बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी कुछ उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सिर्फ सरफ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भी दे देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खराद सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बच्चे ने रिमोट तोड़ा तो मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करें बस, और ये जो आप साबुन सरफ और चावल का थैला भर देती है इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने जूठा मुँह कहा, वो कुछ दिन और रह लेती। वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाई में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे को टीबी हो गया। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था। मैं कर्ज भी ले लिया था। मैंने कर्ज भी लाख रुपए। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पर। इस वक्त वही बहन घर पर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आस्था से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है? बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिला हूँ, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आस्था से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्द से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। देखकर उसने बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन को इस मोहब्बत से मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों को ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।